नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, দ্বিতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 107 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.2.107 অনওয়ার্ডস। আমরা समाधि परायण, अभी आमरा माने कौन बोल रहे हैं? सब योगी लोग, यानी पिपलायन बोल रहे सबके ओर से। तपलोक में है ना ब्रह्मचारी पिपलायन। आमरा समाधि परायण, हम लोग समाधि में रहते हैं। समाधिते ताहाके अंतरे बाहिरे सर्वत्रই संदर्शन করিতেছি। समाधि में हम लोग भगवान को दर्शन करते रहते हैं। तज्जन्यই আমরা তার বিচ্ছেদ দুঃখ অনুভব করি না। हम लोग हमेशा देख पाते हैं भगवान को समाधि में, परमात्मा रूप में। আর প্রভুকেও আমাদের এতাদৃশ যোগ্যতা জানিয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছেন। और प्रभु को मालूम है हम लोग का योग्यता, इसीलिए भगवान भी उस स्थान माने गंधमादन पर्वत में नर नारायण ऋषि के रूप में वहां रहते हैं। चलिए कम से कम पता चल गया भगवान कहाँ रहते हैं। ठीक है, अभी गोप कुमार को पता चल गया, क्योंकि गोप कुमार देखते थे ना बीच बीच में चला जाते थे, भगवान कहीं कहीं चला जाते थे। हिंदी पढ़ी कोई? हरे कृष्ण। हम समाधि परायण हैं तथा समाधि में स्थिर होकर अंतर बाहर पवित्र ही उनका दर्शन करते हैं, इसलिए हम उनका विच्छेदन दुख अनुभव नहीं करते। वे प्रभु ही हमारे जैसे ऐसी योग्यता जानकर वहीं चले गए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, इन लोगों को तो मालूम, प्रभु को मालूम है, इन लोग तो हमको दर्शन करते रहते हैं अंदर हृदय में, तो यहाँ रह के फायदा क्या है? तो प्रभु चलेगा नर नारायण ऋषि रूप में बद्रीनाथ में। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है जो समझ नहीं पा रहा कि क्या चल रहा है? प्रभु कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं तो मतलब क्या चल रहा है, ये गोप कुमार कहाँ से है, बस यही नहीं समझ में आ रहा। प्रभु जी मुझे भी थोड़ा सा समझना है। वाह, बहुत अच्छा। इसीलिए बताता हूँ, डेली सुना कीजिए, बीच में एक दिन छोड़िएगा तो गया। तो गोप कुमार अभी तपोलोक में है। तपोलोक में वो ढूंढ रहा था भगवान को दर्शन करने के लिए। फिर उसी समय पिपलायन आया, ये नवे योगेंद्र में से एक योगेंद्र है, तपस्वी है। वो उनको सलाह देने लगा कि भगवान को हृदय में दर्शन करने का प्रयास करो। ढूंढने का क्या दरकार है, आंखों से देखने का क्या दरकार है? कंस ने भी आंखों से देखा था, लेकिन क्या फायदा हुआ? लेकिन अगर तुम आंखों से ही देखना चाहते हो और मन से नहीं देख पा रहे हो, तो एक काम करो, तुम भारतवर्ष में जाओ, वहां गंधमादन पर्वत में भगवान नर नारायण रूप में है, वहां जाकर दर्शन करो। अगला श्लोक, ठीक है, ये परिस्थिति। प्रभु जी गोप कुमार कौन है? अभी वही तो सीता कौन है? बहुत बढ़िया, क्या बोले? हरे कृष्ण। प्रभु जी सेकंड टाइम बृहद भागवतम। हाँ, वो आप कराइएगा, ठीक है। ओके, आगे अगला श्लोक 109 नंबर। गोप कुमार एक गोपालक है, वृंदावन में उनका निवास स्थान है। प्रभु स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। होगा चेष्टा करें, सुनिए ना कान से। स्क्रीन शेयर देखने का क्या दरकार है? कान है ना, कान से सुनिए। प्रभु 108 नंबर का लास्ट लाइन थोड़ा समझाएंगे अनुवाद का? तो पिपलायन की तरह क्यों बोल रहे हैं? खाली कान से सुनिए। लास्ट वाला लाइन पढ़िए हिंदी में, ज्योति माता जी। हिंदी वाला शेयर नहीं हो रहा है प्रभु। आपके पास तो हिंदी अंग्रेजी सब कुछ है, वृंदावन से लाके वो क्या शोकेस में रखे हैं क्या? नहीं प्रभु, एक्चुअली वो लाए थे प्रभु, लेकिन वो हिंदी में कोई पढ़िए, ज्योति माता जी पढ़िए हिंदी में लास्ट लाइन क्या पूछ रहे हैं।
हाँ प्रभु जी। इसलिए हम उनका विच्छेद दुख अनुभव नहीं करते। वे प्रभु भी हमारे ऐसी योग्यता। हाँ? इसलिए हम लोग माने हम लोग योगी लोग उनका माने इसलिए भगवान का विच्छेद दुख नहीं अनुभव करते, क्योंकि हम लोग तो हमेशा उनको देखते हैं, हम लोग योगी हैं, मन में हमेशा दर्शन करते हैं। क्लियर है अभी तक? हाँ आगे बोलिए। वे प्रभु भी हमारी ऐसी योग्यता जानकर वहां चले गए हैं। तो भगवान भी वैसे ही है। भगवान भी सोचे इन लोग तो हमको हमेशा मन ही मन में देखते हैं, तो सामने रहने का फायदा क्या है। भगवान भी वहीं चले गए, वही माने हमको लग रहा है वही माने गंधमादन पर्वत में नर नारायण रूप में। हाँ, यहाँ लिखा ही वेंट टू गंध, नहीं वो तो वहां गए थे। ही वेंट टू गंधमादन मतलब कि भगवान भी वहीं चले गए विच्छेद के। हाँ, लेकिन सामने रह के फायदा नहीं है ना, इन लोग योगी है, इन लोग मन में दर्शन करते हैं, सामने रह के फायदा क्या है। वही लिखा है ना, हम लोग का परिस्थिति देखकर भगवान भी चले गए। महामंत्री ओ, माता अच्छा, हरे ओके, कृष्णा। मतलब उन लोग तो देखते नहीं है भगवान को, तो उन लोग का जब देखे कि भगवान, कि उन लोग तो देखेंगे नहीं मुझे, इसलिए भगवान चले गए। उन लोग मन ही मन में देखेगा, सामने देखे फायदा नहीं है। हरे जैसे कृष्णा बोला- प्रभु, यहाँ पे गंधमादन पर्वत पे भगवान तप कर रहे हैं और ये लोग तपस्या के ही बारे में इतना बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि तपस्या वाले भगवान वहां चले गए। या अभी अपना आप एक्स्ट्रा डाल दिया कुछ इसमें कुछ मसाला, तपस्या वाले भगवान ये सब बोला नहीं, बोला है सिर्फ वहां भगवान नर नारायण रूप में रहता है, भगवान चले गए, बस यही बोला है। ठीक है, अगला श्लोक 109 नंबर। अच्छा, इसमें थोड़ा सनातन गोस्वामी लिख रहा है टीका में 108 में कि तपस्वी लोग क्यों रहता है इधर तपलोक में, अगर भगवान वहां नहीं रहता है तो वो अगला श्लोक में उसका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं 109 नंबर। सब दोहराइए ना, क्या बुझिए। लोका शिक्षा हितार्थम तो लोका शिक्षार्थं तु कुर्वन् आस्ते महत्तप। म्यूट आवाज आ रहा है। हाँ एक माता जी, एक सेकंड। धनुर्विद्या गुरुर्ब्रह्मा धनुर्विद्या गुरु ब्रह्मा चारि वेशो चतार्थरा। चारि वेशो जटाधरा। बैग लाना होगा। म्यूट प्लीज, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु एक बार और डिस्टर्ब करूंगी प्रभु। 108 नंबर में जो ठीक है, लिखा हुआ- एक बार और डिस्टर्ब कर लीजिए। ठीक है, बस एक ही बार है, बोलिए। प्रभु 108 नंबर में जो लिखा है ना, वो बोला जा रहा है कि वहां गंधमादन पर्वत में कोई सफरिंग्स नहीं है, इसलिए भगवान वहां चले गए। देखिए, ऐसा अनुवाद में नहीं दिया है जो आप अभी बोला ना, गंधमादन पर्वत में कोई सफरिंग नहीं है, ये तो अनुवाद में नहीं दिया है। हाँ, हमारे मेरे में अनुवाद में दिया है प्रभु, इंग्लिश में। तो इसीलिए आप हिंदी पढ़ा कीजिए, सब एक जैसे पढ़ा कीजिए, अच्छा नहीं रहेगा। प्रभु, लेकिन प्रभु हिंदी में भी वही है, वो समझ में नहीं आएगा। एक बार हिंदी पढ़ेंगे समझ में आएगा, क्योंकि गंधमादन पर्वत में कुछ है नहीं वो सफरिंग्स वगैरह, इसलिए भगवान वहां चले गए। इसलिए नहीं कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं और हमको विच्छेद का भाव नहीं होता है इसलिए चले गए, ऐसा नहीं है प्रभु। यहाँ लिखा है प्रभु, इंग्लिश का एक बार समझ लीजिए। एंड सो देयर बी नो डेंजर ऑफ आवर सफरिंग पेन ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, ही वेंट टू गंधमादन। ठीक है, ओके। अनुवाद 109 का भगवान से भी सफर करना पड़ता है क्या? आई डोंट नो, भगवान का सफरिंग तो क्या लेना देना। ठीक है, वही तो हमको। सरिता माता जी कुछ बोलिएगा। सरिता जायसवाल माता जी, आप अनम्यूट करते तो आवाज आता है, आप म्यूट में ही रहिए। ओके, 109 नंबर अनुवाद हो गया 109 नंबर का। प्रभु जी आप बांग्ला में करेंगे। अच्छा, সেই প্রভু লোক শিক্ষার্থ ধনুর্বিদ্যার গুরু রূপে ও ব্রহ্মচারী বেশে জটা ধারণ পূর্বক মহত্ব অনুষ্ঠান করিতেছেন। माने नर नारायण भगवान वहां क्या कर रहा है, बद्रीनाथ में, वही बताया रहा है।
वहां पर वे प्रभु लोक शिक्षा के उद्देश्य से धनुर्विद्या के गुरु रूप में तथा ब्रह्मचारी वेश में जटाधारी करके महान तपस्या कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, अगला श्लोक 110। श्री गोप कुमार उवाच श्री गोप कुमार वाच तत्रैव गन्तु कामं माम् तत्र एव गन्तु कामं मामा चात्वरासनकादया चातुर्वासनकादया पश्चात्रैव तम् इत्युक्त्वा पश्चातेव तम् कृत्वा बहुरूपान्न दर्शयान्। बहुरूपान् दर्शयान्। ओके, म्यूट प्लीज, थैंक यू। श्री हरे गोप कृष्ण कुमार, प्रभु जी। प्रभु जी, आपने यहाँ पे गंधमादन चल रहा है अभी, तो आपने कोई और पर्वत बद्रीनारायण या बद्रीनाथ बोले हैं? हाँ, एक ही है। हरे कृष्ण। श्री गोप- मिताली माता जी स्क्रीन शेयर कीजिए आप। लोड शेडिंग क्या? मिताली माता जी, बबीता माता जी, आप कर पाएंगे? श्री गोप कुमार बोलिलेन, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण माने उनको बोल रहे हैं गोप कुमार, पिपलायन को। আমি সেই গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিতে উদ্যত হইলে সনকাদি ঋষি চতুষ্টয় আমার চিত্ত চাঞ্চল্য জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, গোপ কুমার, এই স্থানেই তুমি শ্রী ভগবানকে দর্শন করো। এই বলিয়া বহু বহু भगवत मूर्ति प्रदर्शन कराइलेन। ठीक है, हम जब बोला था ठीक है मैं उधर जाता हूँ, ये गोप कुमार किनको बोल रहा है? वो मथुरा ब्राह्मण को बोल रहा है। मथुरा ब्राह्मण को पूरा सुना लेते ना, मेरा कहानी सुनो। तो वो जब सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, ठीक है मैं चला जाता हूँ अभी गंधमादन पर्वत, तो उस समय क्या हुआ, सनत कुमार आकर बोला, अरे रुको मत जाओ, ये देखो अलग अलग विग्रह, देखो विग्रह दिखाने लगा, भगवत मूर्ति प्रदर्शन कर लिया। क्योंकि वो इनको आंख से देखने का आदत था, मन वाला आदत नहीं था ना। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे द्वारा उस गंधमाधव पर्वत पर जाने के लिए उद्धत होने पर सनका आदि 4 ऋषियों ने मेरी चित्तलता को जानकर कहा, गोप कुमार, तुम इसी स्थान पर श्री भगवान का दर्शन करो। यह कहकर उन्होंने भगवान की अनेक मूर्तियों का मुझे दर्शन कराया। हरे कृष्ण। वो अनेक मूर्तियों का तो नहीं, वो तो चतुर्भुज रूप ना बताया उन्होंने। अरे क्या मूर्ति दर्शन क्या है, देखते हैं आगे लिखा है या नहीं। बोलिए पृथ्वीनंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये सत्यलोक में ही दर्शन करवाए हैं मूर्तियों का? सत्यलोक तो दिया ही नहीं, सत्यलोक को ब्रह्मालोक है। मतलब नहीं, मतलब अरे तपलोक, सॉरी, मतलब तपलोक में ही उनको मूर्ति का दर्शन करवा दिया ना। ये सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी, सनत कुमार मतलब उनको आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं क्या? हाँ शायद, देखते हैं मना कर रहा है, इधर ही विग्रह दिखा रहा है, तो जाने के लिए रेडी हो गया था गंधमादन पर्वत। तो ये बात वो पिपलायन को बोल रहे हैं, पिपलायन मुनि को। कौन? गोप कुमार नहीं, गोप कुमार वृंदावन वाला ब्राह्मण को बोल रहे हैं, जिसको गोपाल मंत्र मिला था कामाख्या देवी से। ठीक है, अगला श्लोक 111। 111 होने से जंप मारते हैं, मालूम है किसको किसको मालूम है जंप मारते हैं? यहाँ किसी को मालूम नहीं है 111 होने से जंप मारते हैं? कोई क्रिकेट वाले हैं? आप करके दिखाएंगे तो हम लोग देख लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जावेद मियां था तो जब मारता था। डेविड शेपर्ड। ओके, एनीवेज नीलम माता जी, आप मत बोलिए प्रभु को जम मारने, वरना प्रभु का कितना लंबा जंप है। आपको क्रिकेट और ये सब बहुत याद आ रहा है, क्या बात है? क्या क्रिकेट ही आता है? ओके, हाँ, आज सुबह क्या बोल रहे थे? सुबह से क्रिकेट अब ही मैं आता है। आपको वरुण से बात करा दूंगी, आपका मन चेंज हो जाएगा। तो वो पुरी में भी क्रिकेट खेलेंगे?
ठीक है, आप लोग जब बोल रहे ठीक है, कर सकते फुटबॉल खेला, फुटबॉल। हैं। ओके, 1 से 11 नंबर। समुद्र में। हाँ। नहीं, बहुत मजाक हो रहा है क्लास में, हमको कंप्लेन आया, कोई कंप्लेन किया हम लोग के बारे में, क्लास में बहुत प्रभु, हम मजाक। लोग काइंडली उनका नाम जान सकते हैं जो कंप्लेन किए? जो चिट्ठी दिया है, there is too ये much जगाने का अच्छा तरीका है। joking happened in the class was servant RKD लिख दिया कोई, बहुत ज्यादा जोक हो रहा है। ओके, सीरियस हो जाइए सब। एको नारायणो वृत्तो एको नारायणो वृत्तो विष्णु रूपो परो भवत् विष्णु रूपो परो भवत् अन्यो यज्ञेश रूपो भूत् परो विविध रूपवान्। मुखो जे शौनक, ये 4 जो है, इन चारों भाई में से मुख्य है सनक। उसको उन्हीं का पहला नाम आता है ना, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। मुख्य जे शौनक তিনি নারায়ণ রূপ, কেহ বিষ্ণু রূপ, কেহ যজ্ঞেশ্বর রূপ, কেহ কেহ বা নৃসিংহ আদি নানা ভগবত স্বরূপ প্রকটন করিলেন। हिंदी। चारों कुमार में से मुख्य सनक ने नारायण रूप, किसी ने विष्णु रूप, किसी ने योगेश्वर रूप और किसी किसी ने नरसिंह आदि नाना प्रकार के भगवान के रूपों को प्रकट किया। हरे कृष्ण। रूपों को प्रकट क्या दिया तात्पर्य में? क्या विग्रह दिखाया या खुद ड्रेस हाँ, करके? प्रभु ही termed himself, सनक कुमार अपने आप को नारायण में कन्वर्ट किए और बाकी विष्णु फॉर्म दिखाए, वामन देव, नरसिंह देव और यज्ञेश्वर महर लोक में और क्योंकि इन लोग सब भगवान का अवतार था ना, ज्ञानवेश अवतार था, तो इन लोग का शक्ति था, तो इन लोग वो भगवान का रूप ले लिया। अगला श्लोक। अभी क्यों लिया ये सब? उसको उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनको तो भगवान का दर्शन करने का लालायित था। ठीक है, 112 नंबर। प्रभु, लेकिन उसको कैसे मालूम पड़ा? गोप कुमार को तो ये रूपों के बारे में तो मालूम नहीं है, वो तो खाली जानता है रूप है भगवान का। इतने डिफरेंट रूप थोड़ी मालूम है उसको। आपको कैसे मालूम? उनको मालूम नहीं है। भयेन वेपमानस्तन अवोचन संजलिर नमान अपारद्धम मया बद्धम बाधम क्षमाद्वम दीनवत्सला। वो गोप बालक है वृंदावन का, थोड़ा थोड़ा तो मालूम होगा कि यज्ञेश्वर रूप, भगवान नृसिंह, ये सब तो थोड़ा मालूम तो होना चाहिए। अनुवाद। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপারে অবলোকন করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলাম। মানে गोप कुमार खुद के बारे में बता रहे, ये सब रूप देखकर, नरसिंह रूप, यज्ञेश्वर रूप, अभी वो तो गोप बालक है, वो तो भगवान का त्रिभंग मुरारी रूप देखकर उनका अभ्यास है ना। वो अभी नरसिंह रूप देखा, यज्ञेश्वर रूप देखा। एक सेकंड। हाँ बोलो। ठीक है। ওই তিনটে নিয়ে যাচ্ছেন তো নিয়ে যান, যাওয়ার সময় গেটটা একটু বন্ধ করে। सॉरी प्रभु, सनातन जो चारों कुमार है उनको तो डायरेक्ट भगवान का ही दर्शन कराना चाहिए था, अलग अलग रूप जो दर्शन कराएं, इसीलिए तो भयभीत हुए ना। पूछिए। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপারে অবলোকন করিয়া ভয় কম্পিত হইতে লাগিলাম আর কৃতাঞ্জলি পূর্বক প্রণাম করিতে করিতে বলিলাম, হে দীনবৎসল্যগণ, আমি বহু অপরাধ করিলাম, আপনারা ক্ষমা করুন। यस प्रभु जी, वो 4 कुमार जो भगवान का उनको अलग अलग रूपों का दर्शन कराए, तो उनको क्या भगवान के रूप में तो ज्ञान का रूप है ना? क्या ज्ञान थे ना वे लोग तो।
निर्विशेषवादी थे, हो गया शायद, ऑलरेडी तुलसी मंजरी सूख लिया था, स्वविशेषवादी हो गया था शायद। यस। अच्छा। मैं इस अद्भुत दृश्य को देखकर भय से कांपने लगा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे दीनवत्सल, मैंने बहुत अपराध किए हैं, आप क्षमा कीजिए। हरे अपराध क्या है? क्योंकि वो भगवान को दर्शन करना चाह रहा था, इन लोग बोल रहे थे मनी मन दर्शन करो, उसीलिए उनको बुरा लग रहा है। अगला श्लोक 113 नंबर। स्पृष्टोहम तेर मूर्धिनि लब्ध्वा समाधिं क्या अच्छा श्लोक नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। दृष्टानि तेर मूर्धिनि लब्ध्वा समाधिं दृष्टानि प्रक्तानि रूपाणि पश्यन् वृद्धानि ध्यान वेगत् कदाचित् प्रत्यक्षनिवानुपश्येयम् आरात्। अनुवाद 113। তদন্তর সনকাদি আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন, আমার স্যার ছুঁয়া, সেই স্পর্শ প্রভাবে আমি সমাধিস্থ হইলাম এবং সমাধিতে পূর্ব দৃষ্ট শ্রী বিষ্ণুর মূর্তি সকল সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। পরে সমাধি ভঙ্গ হইলেও ধ্যানের বেগে সেই সকল মূর্তিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে লাগিলাম। হিন্দি। तब सनक आदि मेरे मस्तक को स्पर्श किया, उस स्पर्श के प्रभाव से मैं समाधि स्थिर हो गया और समाधि में पहले देखे हुए श्री विष्णु की समस्त मूर्तियों का साक्षात दर्शन करने लगा। इसके पश्चात समाधि भंग होने पर भी ध्यान के आवेश के कारण मैं उन समस्त मूर्तियों को प्रत्यक्ष की भांति दर्शन करने लगा। हरे कृष्ण। ततो जपे अपि मे निष्ठाम दाता सुखम स्वता। हाँ, विशाखा माता जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। किंत्वस्य माधुरी भूमेर व्याकुली कुरुते मना। মনের মিউট প্লিজ, অঞ্জলি মাতা সব মিউট প্লিজ। মনের সমাধান হেতু ভগবত রূপ দর্শনে অথবা আমার জপের পরিপাকে শতই আনন্দ হইত, কিন্তু যখনই আমি জপ করিতাম তখনই বৃন্দাবন মাধুরী বিচ্ছেদ শোক হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিত। হিন্দি। इसके द्वारा मेरा मन शांत हो जाने के कारण भगवान के रूप दर्शन में अथवा जप की परिवक्ता से मुझे स्वतः ही आनंद होने लगा, किंतु जब मैं मंत्र जाप करता तभी वृंदावन की माधुरी का विच्छेदन शोक हृदय में उदित होकर मुझे व्याकुल कर देता। हरे कृष्ण। क्योंकि मंत्र जो जप करे गोपाल मंत्र है, तो वही वृंदावन याद आ जा रहा है। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, सनकादि ने उनके सिर पे हाथ रखा तो उन्होंने भगवान के अलग अलग रूपों का दर्शन, जो मतलब वो ध्यान करते थे उस रूप का दर्शन किया। हाँ। कि जो उन्होंने दिखाए थे भगवान के अलग अलग रूप, उनका दर्शन किया। दोनों ही लिखा है, देखिए दोनों ही लिखा है। श्री विष्णु मूर्ति सकल साक्षात दर्शन करिलाम। पहले तो विष्णु का दिखा, পরে সমাধিস্থ হইলে ধ্যানের বেগে সেই সকল মূর্তিকে প্রত্যক্ষ পথ দর্শন করছিলাম। সেই সকল মূর্তিকে वो जो अलग अलग रूप दिखाया था वो भी दर्शन करने लगा। ठीक है इंद्रावती माता जी। तो इसको देख करके उनका मन शांत हो गया। हाँ, ध्यान में शांत हो गया लिखा है। तो वो तो जगदीश्वर का ही दर्शन करते थे तो ज्यादातर। अगला श्लोक 115। सुषुप्तिर इव काचिन्मे सुषुप्ति ग्रीवा कांचिन्ने जायते दशा कदाचित् जायते दशा दया जापेन्तराय स्वात्
तत्तद्रूपेक्ष में तथा সমাধি দশায় চিত্তবৃত্তি লয় হয় বলিয়া সেই অবস্থায় জপ অন্তরায় ও অনির্বচনীয় ভগবত रूप दर्शन विघ्न उपस्थित होते लगिल। हिंदी। समाधि दशा में चित्तवृत्त के लय होने के कारण मेरी जपा में बाधा और भगवान के अनिवंचनीय रूप दर्शन में विघ्न उपस्थित होने लगा। हरे कृष्ण। समझ में आया सबको? माने समाधि करते करते अचानक नींद आ गया तो फिर दर्शन में विघ्न आ गया। सोनाली माता जी म्यूट, रोहिणी के पास माता जी म्यूट कीजिए। हाँ, इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश में लिखा है समटाइम्स आई एक्सपीरियंस अ सर्टेन स्टेट लाइक डीप स्लीप एकदम नींद आ जाता है। ठीक है इंद्रावती माता जी, अभी ये तो होगा ही ना। अगर कोई ध्यान कर रहा है, सोचिए हम लोग जाप करते करते भी सो जाते हैं। अरे ध्यान संभव नहीं है कलयुग में, सत्ययुग ठीक है, कलयुग में सब संभव नहीं है। हिंदी हो गया ना? हिंदी ओके। अगला श्लोक। तो जब नींद आ जाता है तो भगवान का दर्शन में विघ्न आ जाता है, करेक्ट ना? देख नहीं पाएगा। श्रील सनातन गोस्वामी बताते हैं हियर इज एक्सटैटिक ट्रांस समाधि where the mind and all the senses becomes inactive। माने समाधि में एकदम इनएक्टिव हो जाता था मन और पूरा एकदम समाधि। ठीक है, कुछ भक्त लोग क्लास में भी समाधि चला जाता है। आशा करता हूँ भगवत ध्यान से, मैं वो ये उम्मीद करता हूँ। 116 नंबर। विलापामि ततो नील बलम जिगामिषामि च तप्यस्तेस्तु तद्वृत्तम् चित्तयाहं ससंवदान। प्लीज, थैंक यू। ताहते हमें बिलाप करिता, जैसे हम लोग की बुरा लगता है, अरे क्या कर रहा, मैं सो रहा हूँ अभी 4 माला होने का था 2 माला हो गया ऐसा होता है ना कभी कभी, नींद आ जाता है जब में आधा घंटा में 4 माला हो जाता है, अभी देखो 3 माला ही हुआ सिर्फ। পরে শ্রী জগন্নাথ দর্শনে নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করিলে তত্রস্থ মহর্ষিগণ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া আমার অশান্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। हिंदी। इसलिए मैं विलाप करता जब श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए नीलाचल जाने की इच्छा करने पर वहीं उपस्थित महर्षियों ने मधुर वचनों से संतावना देकर मेरी अशांति का कारण पूछा। हरे कृष्ण। 117 नंबर श्लोक। सशोकं कथयामानस श्रुत्वामीभि प्रशासते माया तथानुभूतेद्यथा दुःखम् एवानुमन्यते। Yes, 117। আমি শোকের সহিত নিজের দশা তাহাদের সমীপে বর্ণন করিলে তাহারা তাহা শুনিয়া প্রশংসা করিতে বটে, কিন্তু তাহাদের সেই প্রশংসাবাদ আমি জ্ঞাত হইতে পারি নাই, বরং উহা আমার দুঃখেরই কারণ হইয়াছিল। इस और कोई हिंदी पढ़िए। मैं पढ़ूं तो? हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे वो पहले वृंदावन के लिए भी दुखित हो रहे हैं और फिर नीलाचल के लिए भी। हाँ, एक ही रीजन एक ही है। रीजन एक हो सकता है कि नीलाचल में तो भगवान जगन्नाथ अचल है, कभी भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तो चला जा रहा था बीच बीच में,
यस मैंने शोक पूर्वक उनसे अपनी दशा का वर्णन किया, जिसे सुनकर उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा की, किंतु उनके प्रशंसा मूलक वचनों को मैं नहीं। एक सेकंड, तो शोक पूर्वक क्या बोला? ये बोला मैं तो ध्यान में भगवान का देखने का चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन नींद आ जा रहा है अचानक, ऐसे करके विलाप कर रहा है। लेकिन उन लोग प्रशंसा किया, अरे वेरी गुड, तुम ध्यान लगा रहे हो, एक्सेलेंट, वेरी गुड, नाइस, कीप इट अप, कंटिन्यू। किंतु उनके प्रशंसा मूलक वचनों को मैं नहीं समझ सका, अपितु वही मेरे दुख का कारण हुए। क्योंकि ये सब में फंसे हुए हैं, जाने नहीं दे रहा है, जाना चाह रहे जाने नहीं दे रहा, बार बार रोक दे रहा है। 118 नंबर श्लोक। अथाभ्यस्य सस बालेनंतर बहिश्च जगदीश्वरम् तत्तद्रूपेण पश्यामि प्रत्यक्षमिव सर्वथा। हरे कृष्णा प्रभु, पिछले वाले श्लोक का थोड़ा लास्ट लाइन बताइए ना। I thought I was going through was troublesome। मतलब मैं जिसके मत सुनाइए प्लीज, इंग्लिश मत सुनाइए, सब अलग अलग है, इंग्लिश में कुछ एक्स्ट्रा दिया रहेगा। लास्ट लाइन हिंदी पढ़िए फिर से, मिताली माता जी। स्क्रीन ऊपर है प्रभु। ये दिक्कत है, बुक रहने से अच्छा होता। भारती माता जी पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मैंने शोक पूर्वक उनसे अपनी दशा का वर्णन किया, जिसे सुनकर उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा की, किंतु उनके प्रशंसा मूलक वचनों को मैं नहीं समझ सका, अपितु वही मेरे दुख का कारण हुए। क्या हुआ प्रभु, इसका मतलब क्या हुआ? मैं उनके वचनों को समझ प्रशंसा मूलक क्यों नहीं समझ पाया? हम लोग तो बेकार का प्रशंसा करें ना, ये सो रहे हैं और हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं। योगी प्रशंसा कर रहा है, नहीं अच्छा किया, अभी पूरा वर्णन नहीं किया ना, क्या प्रशंसा किया तो लिखा नहीं है ना माता जी, तो पूरा गैस वर्क है। उसका दुख का कारण क्यों हुआ प्रभु उसमें? वो भी पूरा गैस वर्क है, लिखा नहीं ना डिटेल में। तो प्रभु जी वो पूरी तरह समाधि में चले गए, इसलिए प्रशंसा की क्या? हो सकता है योग अभ्यास कर रहा है, उसीलिए भी प्रशंसा कर रहा है। जैसे हम लोग एनकरेज करते हैं, कोई चैंटिंग कर रहा है तो मे बी कुड बी, डिटेल में तो दिया नहीं है ना। वो दर्शनों का कारण ठीक से वो तो भयभीत हो गए, इसीलिए वो दुखी हो जा रहे हैं। वो भी हो सकता है। अनुवाद 100 कितना हम लोग अनुवाद अभी 119 का ना, क्या होगा अभी? श्लोक होगा या अनुवाद? 118 का अनुवाद। ओके, हमने अभ्यास बोले श्लोक होगा अभी तो। ओके 118 श्लोक होगा। श्लोक हो गया श्लोक हो गया। আমনি অভ্যাস বলে অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষের ন্যায় সেই শ্রী জগদীশ্বরকে তত্ত্ব রূপে দর্শন করিলাম। अच्छा, मैं अभी आज के लिए और क्वेश्चन नहीं लूंगा, अभी जो समझना समझ लिए थे, थोड़ा विदाउट क्वेश्चन करते कुछ टाइम। हाँ हिंदी पढ़िए 118 का, माता जी बोलिए। मैं अभ्यास के बल पर भीतर और बाहर प्रत्यक्ष की भांति उन श्री जगदीश्वर का पहले दर्शन किए गए रूपों में दर्शन करता। 119 नंबर श्लोक। कदाचित् सनकादिंश्च ध्याननिष्ठवसं गतान् विन्दतस्तानि रूपाणि दृष्ट्वाप्नोमि परं बुधम्। কদাচিৎ দেখিলাম যে সনকাদি শ্রী ভগবানের মূর্তি ধ্যান করিতে করিতে শ্রী ভগবানের সমান রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাদের ওই রূপ ধ্যান নিষ্ঠা ও তৎপ্রভাবে তন্ময়তা দেখিয়ে परमानंदित होइलाम। कभी कभी मैं देखता कि सनकादि
ने श्री भगवान की मूर्ति का ध्यान करते करते श्री भगवान के समान ही रूप प्राप्त किया है। उनकी ऐसी ध्यान निष्ठा और उसके प्रभाव से उदित तन्मयता देखकर मैं अत्यंत आनंदित होता। हरे कृष्ण। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु, आपको भी दिखाई दे रहा है क्या रूप? बहुत लोग समाधि लगा रहे। ये बहुत लोग ये पिपलायन का शब्द वो उन लोग गोप कुमार को बोल लेते हैं, हम लोग को नहीं। ठीक है, यस। प्रभु की भी प्रशंसा होगी नहीं सी। हाँ, 120 नंबर। प्रभु अभी जोकिंग आप ही कर रहे हैं प्रभु, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे। नो मोर जोकिंग, हम लोग कंप्लेन आया। प्रभु अच्छा थोड़ा सा मोनोटोनस क्लास चल रहा है, मॉर्निंग से थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो अच्छा लगता है। तद रहित काल पे ये हो गया ना? नहीं प्रभु, नहीं हुआ। तद रहित काल अपि नासिदामि सतदासया इत्थं चिरदिनं तत्र सुखे नेवावसं सदा। हमको तो लग रहा है ये तपोलोक महरलोक जनलोक में जाकर बेचारा फंस गया अच्छा से। कम से कम 2000 श्लोक पढ़ लिया इसी में, निकल ही नहीं पा रहा है। निकलने जा रहा है, नहीं जाने दे रहा है, कोई अटका दे रहा है, कोई ना कोई रोक दे रहा है। बाकी लोगों से तो फिर भी निकल गया था आसानी से, ये तपोलोक में तो कान पकड़े हम भी, कभी भी जाएंगे नहीं गलती से भी। ओके प्रभु अभी बहुत बड़ा ये ज्ञान नॉलेज वाला बहुत बड़ा चैप्टर है ये। देखिए, সে সময়ে শ্রী সনকাদি আমাকে ভগবত মূর্তি দর্শন করাইলেন না। সে সময় পুনরায় দর্শনের আশায় আমি চিত্তের অবসাদ হইত না। এই রূপে বহুদিন সুখের সহিত তথায় বাস করিয়াছিলাম। जिस समय श्री सनकादि मुझे भगवान के रूप में नहीं दिखते, उस समय भी उनके दर्शन की आशा से मेरे चित्त में दुख नहीं होता था। इस प्रकार मैंने बहुत दिनों तक वहां पर सुखपूर्वक ही वास किया। कदाचित पुष्कराद्वीपे भक्तान् कृपयेक्षितुं प्रतिष्ठितो हंसाम् तत्र यतश्चतुर्मुखः 121 কোন সময় পুষ্করাদি দ্বীপে নিজ ভক্তগণকে কৃপাবশত দর্শন দিবার নিমিত্তে যাইবার সময় হংসারূঢ় শ্রী ব্রহ্মা পথিমধ্যে তপলোকে উপস্থিত হইলেন। हिंदी। किसी समय हंस पर बैठकर पुष्कर द्वीप में अपने भक्तों को कृपावशतः दर्शन देने के लिए जाते समय चतुर्मुख ब्रह्मा तपोलोक में उपस्थित हुए। हमने सुना ये पुष्कर में ही ब्रह्मांड में एक ही जगह में ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। तो वहीं जा रहा था ब्रह्मा जी, तो बीच में रास्ते में तपोलोक आ गया। आएगा ही ना, ब्रह्मलोक तो ऊपर है, नीचे तपोलोक है, नीचे जाने के लिए तो बीच में आएगा ही तपोलोक, तो उधर उपस्थित हो गया। ठीक है, अगला श्लोक 122 नंबर। परमेश्वर्य संपन्ना विद्या सनकाधिभिः संभ्रामं धनांशाभिः पूजितो भक्तिनां दिपे प्लीज। थैंक यू मंत्री दादा माता जी, थैंक यू। 122 नंबर। ये पुष्कर आपने से कौन कौन गया? गूगल हाथ उठाइए। पुष्कर दर्शन किया? 1 जन 2 जन, अच्छा बहुत। आपका तो घर के पास में है मिताली महादेव।
ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, ये जयपुर के आसपास है क्या पुष्कर? हाँ जयपुर जयपुर राजस्थान राजस्थान जयपुर राजस्थान। बस वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, मैंने सुना है, एनिमल मेला, पशु मेला, वर्ल्ड का फेमस। हाँ जी प्रभु। ओके, तो अभी ब्रह्मा जी आया, तब वो लोग तो देखते हैं क्या होता है। और কোথায় গিয়ে 122 সরি परमैश्वर्य संपन्न সেই বৃদ্ধ हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी को वृद्ध बोला। एक्चुअली ब्रह्मा जी हमेशा वही बूढ़ा ही दिखता है, क्योंकि बहुत लंबा आयु है ना उनका, दाढ़ी वाला ब्रह्मा जी ऐसे। चतुर्मुख यानी हम लोग का ही ब्रह्मा जी, हम लोग जिस लोक में। सनकादि मुनिगण सचंभ्रमे प्रणाम करिया भक्ति पूर्वक पूजा करिलेन। ये तो सब उनका ही पुत्र है ना, ब्रह्मा जी का ही पुत्र है चतुष कुमार, सब प्रणाम कर रहे पिताजी को। ये हिंदी। परम ऐश्वर्य संपन्न उन वृद्ध श्री ब्रह्मा जी को वहां उपस्थित देखकर सनकादि मुनियों ने सभ्रम के साथ प्रणाम कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। अब ये ऐश्वर्य पुण्य क्यों लिखा है? ब्रह्मा जी तो वेरी सिंपल दिखता है। अगला श्लोक, आशीर्भिर्वर्धयित्वा तान् स्नेहेनाग्रारया मूर्धषु प्रेशर कुकर का आवाज आ रहा है बार बार। किंचित समानुशिष्यसौ तम विपम्भेगतो गमात् आप वेगगामी नहीं है तो स्पीड में बोलना चाहिए आपको। ओके, 123 नंबर। और श्री ब्रह्मा बार बार आशीर्वाद करिया स्नेहेर सहित ताहाদের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং কিঞ্চিত ভগবত ভক্তি রহস্য উপদেশ করিয়া তিনি পুষ্कर দ্বীপ অভিমুখে গমन করিলেন। हिंदी। श्री ब्रह्मा जी भी बार बार आशीर्वाद प्रदान करते हुए स्नेह पूर्वक सनकादि कुमारों का मस्तक आघ्राण किया और भगवत भक्ति के रहस्य का कुछ उपदेश देकर वे शीघ्र ही पुष्कर द्वीप की ओर चले गए। हरे कृष्ण। अभी आपको मालूम है क्या होगा? मस्तक आघ्राण का मतलब ऐसे सर पे टच किया, आशीर्वाद आदर किया ऐसे बस। अभी आप लोग को मालूम है क्या होगा? गोप कुमार पूछेगा, अरे ये कौन था, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, कौन है उधर, क्या करेगा उधर? फिर बोलेगा इन लोग, फिर बोलेगा हम भी जाएंगे। हम ये शौनकादि। अच्छा, अगला श्लोक 124। तत् ग्रंथराज श्री भागवतामृतम की जय। शीला जय 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 जय।